एक बार कान्हा कोचिंग क्लासेस वीके में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीके सर। आज आप लोगों को पढ़ाना है क्लास 9 का 11.1 चैप्टर त्रिभुज एवं उसके कोण। ठीक है, एक त्रिभुज के कोण 2:3:7 के अनुपात में है। त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप ज्ञात करना आपको। ठीक है, लघुत्तरी में है। 7 तक क्वेश्चन आप लोगों का हो गया है। 8वां क्वेश्चन बताया जा रहा है 11.1 का। एक त्रिभुज के कोण 2:3:7 में बटे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि जो त्रिभुज होता है उसके 3 आपको बताए थे साइड होते हैं, 3 कोण होते हैं और तीनों का कोणों का मान क्या होता है 180 के बराबर। तो मान ले, माना अनुपातिक जो मान होगा उसको मान लेते हैं। अनुपातिक मान जो होगा वो यक्स मान ले। तो आपको पता होगा कोण 2x प्लस कोण 3x प्लस कोण 7x बराबर किसके हो जाएगा 180 के। 2 3 5 7 12 कितना हो जाएगा बाबू 2 3 5 5 7 12 यक्स, यानी 12x बराबर 180 के। आगे आप 180 अपान क्या कर सकते हो 12, तो इसको काटेंगे हम लोग। ठीक है, तो यक्स का मान जब आएगा आपका 12 का नम 12 और इसमें क्या कितना होता है 6, 12 5 60, यानी यक्स का मान कितना आ गया 15। ठीक है बाबू, तो यहाँ पर आपका पहला कोण त्रिभुज के सभी कोण की माप ज्ञात करनी है। तो 2x है तो 2 गुणे क्या करोगे 15, यानी पहला क्या हो जाएगा 15 दूना 30। दूसरा क्या है 3x अनुपातिक मान माना है तो 3 गुणे 15 यानी 15 तिया 45। और चौथा है तीसरा है 7x तो 7 गुणे क्या करोगे आप 15, 15 सत्ते 105। ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे आंसर। ठीक है, सबको आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है कोण A प्लस कोण B बराबर 65। आप इसको पहला समीकरण बना लीजिएगा। और कोण B प्लस कोण C बराबर क्या दिया है बाबू 140। तो हम इसको दूसरा समीकरण कर सकते हैं। यहां पर आपको A प्लस B के जगह पे आपको 65 रख सकते हो और B कोण B को यहां हम लोग लिख सकते हैं। कोण B बराबर क्या लिख सकते हैं, या कोण C को यही रोक लो, कोण C बराबर लिख सकते हैं 140 माइनस कोण B। ठीक है, तो यहां करते क्या है ध्यान दीजिएगा, या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे जैसे B को यहां रहने दें तो 140 माइनस कोण C हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रतिबंध हो सकता है समीकरण 2 के लिए। तो आप जानते हो क्या हो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है 180। ये हम लोग जानते हैं। A B के जगह पे क्या रख दें 65, इस दोनों के जगह पे समीकरण 1 का मान क्या है 65 रख देते हैं। अब कोण C बराबर क्या रख सकते हैं हम लोग 140 माइनस कोण B। हमने आपको बताया था चाहे यही 2 बना लीजिएगा चाहे यही, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि C के जगह पे हम लोग जो यहां दिया है 140 माइनस क्या रख सकते हो बाबू 140 माइनस कोण B रख सकते हो बराबर 180 के। ठीक है, यहाँ पर 65 और 40 को जोड़ लो, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 और 6 में 4 जोड़ेंगे 10 के शून्य 1 1 2, कितना हो जाएगा बाबू 205 माइनस कोण B बराबर 180 के। इसको आइए हल करते हैं। तो माइनस कोण B बराबर हो जाएगा 180 माइनस कोण 205। कहोगे क्यों माइनस, यहाँ प्लस है तो उधर वैल्यू जाएगा माइनस हो जाएगा, बड़ी वैल्यू है ना, तो बड़ी वैल्यू में से आपको घटाना 180, कितना बचेगा आपका 25। कितना वो भी माइनस में, माइनस माइनस से कट गया, यानी कोण B का मान क्या आ गया सिर्फ 25। आपको कोण B का मान पता चल गया। आगे क्या निकालना है आपको कि सभी कोण को ज्ञात करना, त्रिभुज के प्रत्येक कोण। B का मान 25 हो गया तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में अगर B का मान समीकरण 1 में कोण B बराबर क्या 25 रखने पर, देखो 25 रखते हैं तो A का मान पा जाओगे। कोण 1 अब B की जगह पे 25 बराबर 65 है ही, तो आप रखोगे क्या कोण A बराबर 65 माइनस 25, यानी कोण A का मान हो जाएगा 40। ठीक है, घटा लीजिएगा 75 करके, तो A का मान 40 और B का मान 25। अब C का मान पूछा है तो समीकरण 2 में आप क्या कर सकते हो, यहां लिखना पड़ेगा समीकरण 2 में B का मान
कोड बी बराबर क्या है 25 रखने पर। तो देखो कोड सी आपका है ही और 140 माइनस किया गया था, बी की जगह पे क्या रखेंगे 25, यानी कोड सी बराबर इसमें हो जाएगा घटाना है 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पर बचा है 3 में से 2 जाएगा 115, यानी इसका मान सी का मान 115, ए का मान 40 और बी का मान क्या आ गया है यहाँ 25। तीनों आपका प्रत्येक कोड के मान हो जाएंगे। ठीक है बाबू। आप लोगों का है बाबू कि त्रिभुज ए बी सी में यदि कोड बी बराबर 76 तथा सी बराबर 48 दिया है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर 180, ये तीनों त्रिभुज के अंतः कोणों का क्या होता है, अंतः त्रिभुज के अंतः कोणों का मान होता है बाबू। ठीक है, जब ये मान होता है तो ए में रहने दोगे, अब बी के जगह पे क्या रखना है 76 और सी के जगह पे क्या रखना है 48 बराबर कितने के हैं 180 के, यानी कोड ए यहाँ रखोगे 76 48 को जोड़ने के लिए कह रहा प्लस प्लस है, 8 6 14 के 4 7 4 11 12 बराबर 180 के, यानी आप लोग कोड ए बराबर पक्षांतर करोगे तो ये उधर जाएगा तो 180 माइनस 124, कोड ए बराबर घटा लीजिए 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ 7 में से 2 जाएगा 5 और 1 में से 1 जाएगा 0, यानी ए का मान हो जाएगा 56। सबको आसान से समझ में आ रहा होगा। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। 11 क्वेश्चन देखिए, 11 वाला कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज है मान लिया जाए, कोड बी का मान दिया है, कोड सी का मान सेम इसी तरह। आप लोग एक बार कमेंट में जरूर इसका आंसर लिखिएगा। तो आप लोग लिखेंगे कोड ए प्लस कोड बी प्लस कोड सी बराबर 180, तो आपको बी के जगह पे क्या रखना है बाबू 105 और सी की जगह पे कोड 1 रहने दीजिए ऐसे ही, सी की जगह पे 50 बराबर 180, कोड ए बराबर 50 में आप जोड़ोगे 100 क्या हो जाएगा 155, ठीक है 105 जोड़ोगे तो 180 के बराबर है, तो पक्षांतर करोगे ये चीज फिर जाएगा ट्रांसपोर्ट हुए, तो 180 माइनस 150 कोड ए का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ लीजिएगा घटा लीजिएगा, मतलब 180 में से 150 घटाएंगे तो क्या बचेगा सिर्फ 30, यानी ए का मान क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है ये बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोण, एक त्रिभुज के दो कोण 12 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरी कोण के बराबर है तो तीसरी कोण की माप ज्ञात करना। यानी जो एक त्रिभुज है बाबू उसका दो कोण जो है, मान लिया जाए अगर एक त्रिभुज बनाए हम लोग, इसको मान ले ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, यानी एक त्रिभुज के दो कोण यानी बी और सी दो कोण हो ले लिए, दो कोण का योग तीसरी कोण के बराबर है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण ए के, इसके बराबर है मान लिया जाए। तो अगर हमारा बी और प्लस सी बराबर कोण ए है तो तीसरे कोण की माप ज्ञात करनी है। तो हम लोग करेंगे क्या कि आपको पता होना चाहिए यहां से, यानी दो कोणों को जोड़ लें तो तीसरी कोण के बराबर होता है। तो हम लोग जानते क्या है कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या होता है 180 अंश। तो अगर हम लोग कह दें कि ठीक है, यहां पर दो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है कि तीनों कोणों का मान 180 अंश तो होता है, यानी बी और सी जहां है वहां हम लोग ए रख दें, क्या रख दें बाबू समीकरण एक मान के अगर चले, बी और सी जहां है वहां क्या रख दें ए रख दें, और इधर कोण ए है यह है, इसको नहीं चेंज करना। यहाँ पर आपका हो जाएगा एक ए 2 कोण ए बराबर 180, तो कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 180 अपान 2, 2 से काट दोगे यानी कोण ए का मान क्या हो जाएगा 90। यानी ये जो चित्र अगर हम बनाए तो ये एक जो ए का कोण होगा ऐसे बनेगा लगभग, देखो ए यहां रखोगे बी और सी यहां है, यानी ए क्या होगा समकोण आंसर आ रहा है, इसलिए समकोण वाला क्षेत्र बनेगा। यानी दो कोणों का योग किसके बराबर है बी और सी के ए के बराबर है, तो ए के बराबर कर दिए वही मान रख दिए। आज को आसानी समझ में आया। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है यदि एक त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में है तो कोण ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे माना अनुपातिक मान क्या हो जाएगा
अनुपातिक मान क्या मान ले बाबू, यक्स है। क्या है, यक्स है। तो आपको लिखना है 2x प्लस 3x प्लस 4x, यानी आप कोण के रूप में भी लिख सकते हैं, तभी तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कोण के रूप में लिखे, सबसे सही रहेगा। 3 2 5 4 9, कोण 9x बराबर क्या हो जाएगा 180 के, तो x बराबर 180 कोण में 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, यानी x का मान क्या हो जाएगा 20। तो आपको प्रत्येक कोण ज्ञात करने हैं, तो कोण आपको पता हो गया होगा 2x यानी 2 गुणे 20, 20 दूना 40, एक आंसर आ गया। दूसरा क्या है 3x, 3 अनुपात में है ना, क्रम से वही x वाली वैल्यू इनमें 3 के बगल में रखते जाइए, 2 के बगल में एक बार 3 के बगल में 4 के बगल में, तो कोण 3 गुणे 20, 20 तिया 60। अगला आ जाएगा कोण 4 का मान, तो कोण 4 का मान क्या हो जाएगा बाबू 4x यानी 4 गुणे 20, 20 चौक 80, ये सब तीनों क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आई बात सब उसको समझ में। आपको लोग को दिया गया है त्रिभुज ABC में यदि 15 कोण A बराबर 10 कोण B बराबर 6 कोण C हो, तो कोण A कोण B कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है, अंतः कोणों का मान 180 अंश। और यहाँ दिया गया है क्या बाबू कि 15 कोण A बराबर 10 कोण B बराबर 6 कोण C, इसको बराबर मान ले किसके, यक्स के। सबका अलग अलग रेशियो है, इसलिए हम इसको यक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके लिए अगर बात करें कोण A बराबर हो जाएगा यक्स, इसके भी बराबर है तो यक्स बटे 15, कामा कर लेते हैं। यहां पर आपको 10 कोण B बराबर क्या दिया है, यक्स ही माना गया है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, एक तरह से 10 यक्स अपान 10 हो जाएगा। यहां भी ऐसे कर सकते हैं। तो कोण आपका 6 कोण C बराबर कितना दिया, यक्स है, तो कोण C बराबर यक्स अपान 6 भी, यानी ये जो वैल्यू आया है इन सबको यहां पर रख देते हैं। A के जगह पे यक्स बट्टे 15, अब B के जगह पे यक्स बट्टे 10 और C के जगह पे यक्स बट्टे 6 रख के किसके बराबर करेंगे 180, यानी 15 10 6 का यहाँ पर आपको लघुत्तम पूछ रहा है। तो 15 और 10 6 का आप लोगों को लघुत्तम ऐसे निकाल लीजिएगा, 2 से काटेंगे 15 नहीं कटे, 2 पचे 15, 2 तिया 6, आपको फिर 3 से पचे 15, 5 नहीं कटेगा 1, फिर अंतिम में 5, 2 दूना 2 तिया 6 पचे 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 दूना 30, 2 एकन्नम 2 यक्स, और 10 तिया 30, 3 एकन्नम 3 यक्स, 10 6 पचे 30, 5 एकन्नम 5 यक्स बराबर किसके 180 है। तो 3 2 5 5 5 10, कितना हो जाएगा बाबू 10, 5 3 8 2 10 बट्टे 30 और बराबर किसके 180 के। यहाँ पर आप करेंगे क्या, 0 0 कैंसिल, यहाँ पर ऊपर 1 बच गया, यानी 1 को आप लिखें या न लिखें, एक क्लास मल्टीप्लाई आप लोग सुने होंगे तिरछा गुणा, 1 के कन्नम 1 यक्स बराबर 18 तिया 18 ती कितना हो जाएगा 54, यानी आपका यक्स का मान हो गया आपका 540, कितना हो जाएगा 540। तो चले आइए आप यहाँ पर 15 यक्स का मान आपको बताया गया, 15 कोण A बराबर क्या है यक्स के, तो यक्स की जगह पे क्या रख दें हम लोग 554, यानी 15 कोण A यहाँ रहेगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा 554 अपान 15, 15 से काटिए, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 तिया 45 हो गया बाबू, और ये कितना देगा 45 और 9, 15 छक्का 90, यानी कोण A का मान हो गया 36 अंश। काट लीजिएगा आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपको दिया है 10 कोण B बराबर यक्स के, तो यक्स के जगह पे क्या आया है बाबू 540, तो कोण B बराबर हो जाएगा 540 अपान 10, ये कट जाएगा, यानी आपका 1 लिखें या ना लिखें, कोण B बराबर 54 आ जाएगा। ठीक है, अब आप C का मान क्या दिया है, कोण 6C बराबर यक्स के, यानी यक्स की जगह पे कितना आया है 540, यानी पर कोण C 6 कोण C बराबर क्या हो जाएगा 540 अपान 6, 6 से काटिए 6 9 54 0, यानी कोण C का मान क्या आ जाएगा 90। आपका क्रम से आंसर 36 54 और 90 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है।
15 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 55 दिया है, कोण B बराबर 40, तो C का मान ज्ञात करना। आपको पता होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान क्या हो गया, ये तो रट गया है बाबू, ठीक है, आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा 55, B की जगह पे 40 और C की जगह पे C रहने दीजिए, C का ही मान निकालना है। तो आपको पता होगा, सीधे जोड़ लीजिए, 55 और 40 कितना हो जाएगा, 5 5 और 9 यानी 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95। वो किसके में से घटेगा 95, 180 में से। उधर 75 लिख दिए हैं, सीधे हम डायरेक्टली कर रहे हैं थोड़ा सा। C बराबर 180 में से 95 जाएगा, कितना बचेगा बाबू, आपका 10 में से 5 जाएगा 5, और यहाँ पर बचा है 17 में से 9 जाएगा, 7 2 9 यानी 85 अंश आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर आ जाइए जल्दी से, यहाँ पर देखते रहिए। कोण ABC एक त्रिभुज है, आपको सबको पता होगा त्रिभुज में 3 तो भुजा होती है, तभी तो ABC दे रहा है कि 3 कोण है। 3 कोण कैसे कैसे है, प्रतिबंध देखिए, A माइनस B को अगर घटा दिया जाए, A में से B घटा दिया जाए तो उसका 15 हो जाता है, अगर B में से C घटा दिया जाए तो 30 हो जाता है। तो आपको पूछ रहा है अलग अलग ABC कोण मान ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तरीके में देखिए कि कोण जो A माइनस B जो दिया है बाबू, A माइनस B बराबर उसे 15 किया है, तो हम लोग यहां से अगर बात करें, कोण यहीं रहने दें तो उधर हो जाए B, अगर जाए तो 15 प्लस क्या हो जाएगा B। ये आपका समीकरण 1 बना लेना। समीकरण 1 इसलिए बना रहे हैं, थोड़ा आपको रखने में आसानी होगी, क्योंकि 2 प्रतिबंध दिए गए हैं। आपको अगला क्वेश्चन में अगला दिया है कि अगर B माइनस C बराबर क्या दिया है 30 के, तो हम यहां पर अगर रखना चाहें, ध्यान देना बाबू, कि B अगर रोक लें, B को यहां रोक लेते हैं तो वो हो जाएगा 30 प्लस C हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। आप जानते क्या हो, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर क्या होता है 180। यहां से देखिए A के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, यहां पर लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखिएगा मान, A के जगह पे हम 15 प्लस B रखते हैं, यानी A के जगह पे हम लोग क्या रख दे बाबू 15 प्लस B रख दे, ठीक है। और B के जगह पे आपको चेंज नहीं करना है, B के जगह पे अगर हम रखना चाहें 30 प्लस C हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक बार B के जगह पे 30 प्लस C रख देते हैं, यानी ये जो वाला जो B है इस पे, और या C बराबर आपको रखना है तो B के बराबर भी हो सकता है। इसको एक बार थोड़ा सा कर रहे हैं, देखिए ध्यान से। अगर C बराबर आपको रखना है माइनस C बराबर, तो हो जाएगा 30 माइनस कोण B हो जाएगा, यानी आप करोगे क्या, C बराबर यहाँ पर B और माइनस C हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये चीज भी हम वहां रख सकते हैं, यानी B को B रहने दीजिए। आप देखिए, यानी A की जगह 15 प्लस B को क्या रखने दीजिए, B रहने दीजिए, और C के जगह पे क्या रख दें B माइनस ये, तभी तो एक प्रतिबंध में होगा। तो यहां पर हम लोग रखेंगे कोण C के जगह पे कोण B और माइनस C, यानी किसके बराबर 180। सबको समझ में आ रहा बात ना। हमने C का वैल्यू इसलिए रखा क्योंकि सभी B के रूप में हो जाए, ठीक है। तो B कितने हो जाएंगे 3B। अब 15 में से 30 जाने को करा, देखिए आपको 15 में से 30 तो जाएगा नहीं, 30 में से 15 जाएगा, इसलिए कितना बचेगा -15 बराबर 180 के, यानी पर 3B बराबर क्या हो जाएगा 180, और 15 उधर जाएगा तो प्लस 15, यानी 3B बराबर हो जाएगा 180 में 15 जोड़ने के लिए कह रहा बाबू 80 10 90 5 95, यानी 195। कोण B का मान 195 बट्टे 3, काट लीजिए, 3 छक 18 और 3 पच्चे 15, यानी क्या हो जाएगा कोण B का मान क्या आया बाबू, कोण B का मान आ गया 65। कोण B का अगर मान 65 आ गया है तो हम लोग यहाँ पर समीकरण 1 में रखें, तो समीकरण 1 में कोण B बराबर 65 रखने पर लिखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। तो आप B की जगह पे क्या रखोगे 65, तो A बराबर क्या हो जाएगा 15 प्लस 65, यानी आपका A का मान निकल के आ जाएगा 15 65 कितना हो जाएगा 5 5 10 के 0 6
एक 7 1 8 80 हो जाएगा। कोड ए का मान 80 हो जाएगा, कोड बी का मान 65 हो जाएगा। अब आपका बचा है किसका बाबू, सी का। सी वाले को आप यहां से रख लीजिए, जो समीकरण 2 बनाए थे हम लोग, समीकरण 2 यहां बनाए थे। तो कोड सी बराबर क्या दिया है, कोड सी बराबर कोड बी माइनस कोड 30 हुआ था। इसमें आप क्या रख दें, बी का ही मान ले जाके रख दीजिए, बी बराबर 65 रखने पर, यानी कोड सी, अब बी की जगह जो 65 आया यहाँ पर 65 माइनस 30, यानी कोड सी का मान हो जाएगा 6 में से 3 जगह 3 यानी 35। ये क्रम से आपके क्या हो जाएंगे, तीनों आंसर हो जाएंगे। आई बात समझ में, वो समझ में आ रहा है तो एक बार चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों को रोजाना वीडियो डाला जाएगा। क्लास 9th के बाद आपको लोगों को 10th की बारी रहेगी, जिससे आप रोजाना वीडियो को अपलोड वीडियो को देखते रहें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको जाता रहे कि कौन क्वेश्चन कब किसका वीडियो बनने वाला है।